हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जे सिविल भर्ती विज्ञापन पीटी 23 की सरकार से यह विज्ञापन जारी किया गया था और इस विज्ञापन में तमाम प्रकार के विवाद आना शुरू हो गए और आज भी विवाद बने हुए हैं। जे सिविल भर्ती विज्ञापन की सुनवाई 8 अगस्त के दिन हाईकोर्ट में थी। हाईकोर्ट से क्या कुछ ऑर्डर आया, क्या कुछ सुनवाई हुई, पूरा सार आपको देखने को मिलेगा और अगली डेट कब लगाई गई है। वहीं वीडियो की नई नोटिस जारी की गई और पीटी 24 से आने वाले कौन कौन से विज्ञापन हो सकते हैं, पीटी 24 का विज्ञापन कब देखने को मिलेगा, जे सिविल मंडी सचिव एनालिस्ट में कितने टोटल आवेदन हुए हैं और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाएं कब से कराई जा सकती हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के आने वाले भर्ती विज्ञापन की जानकारी। तो जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा ताकि आगामी आने वाली भर्ती परीक्षाओं की सटीक जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। इसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट बुक ऐप। टेस्ट सीरीज लेके आया आपके लिए 699 या 599 की टेस्ट सीरीज महज 527 रुपये में 1 साल की वैलिडिटी के साथ। अगर आप कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं AKKI तो आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा, यानी 527 में भी 12% का एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उसको परचेज कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। करेंगे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जे सिविल भर्ती विज्ञापन की जो 8 अगस्त के दिन सुनवाई हुई थी, उसका ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया गया है। ऑर्डर में आप लोग यहाँ देख रहे होंगे 2 नंबर पे अभियोग लगाने की मांग करने वाले आवेदकों के द्वारा वकील अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विद्वान वकील और राज्य के विद्वान अपर मुख्य अस्थायी वकील श्री अमिताभ राय का कहना है कि यूपी में सिंचाई विभाग सिविल इंजीनियरिंग अधीनस्थ सेवा के नियमावली 1992 के नियम 8 की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह 2007 में संशोधित यूपी इंजीनियर सेवा सिंचाई विभाग समूह बी सेवा नियमावली 1992 के नियम 5(2)AI का विनाशक है, जबकि सबसे पहले 1992 की कोई नियमावली नहीं है। पहली बात तो ये हो गई, यहाँ पे गलत जवाब दिया गया था 1992। ठीक है, वास्तव में 1993 की नियमावली और नियम 5(2)AI का मुद्दे में विषय वस्तु से कोई संबंध नहीं है और अधिक से अधिक नियम 5(2)A 3 प्रासंगिक हो सकता है यदि यह तथ्य न होता कि 1993 की उक्त नियमावली को यूपी के रूप में ज्ञात के बाद नियमों के सेट द्वारा अधिकृत कर दिया गया है। अभियंता की सेवा सिंचाई विभाग समूह बी सेवा नियम 2007 और 2007 के नियम पहले के नियमों में संशोधन नहीं है, बल्कि नियमों का एक अलग सेट है। इसलिए रिट याची का मूल आधार तथ्यों और कानूनों पर एक गलत धारणा है, क्योंकि 1993 के नियम आज की तारीख में अस्तित्व में नहीं है। यह भी सूचित किया जाता है कि न्यायालय द्वारा 31/5/2024 को पारित अंतिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेष अनुमति याची दायर की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता को चयन में भाग लेने की अनुमति देते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था। हमने यहाँ 3 नंबर पे आप लोग देख रहे होंगे, हमने पहले ही पक्षों के बीच दलीलों के आदान प्रदान के लिए कहा है। संबंधित विरोधी पक्षों द्वारा 10 दिनों की अवधि के भीतर एक जवाबी हल्फनामा दायर किया जाए। जवाबी हल्फनामा यदि कोई हो अगली तारीख से पहले दायर किया जा सकता है। 28/8/2024 को सूचीबद्ध रखना है। इस स्तर पर अभियोग की मांग करने वाले आवेदकों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि उन्हें सुनवाई का अधिकार दिया जा सकता है। 8 नंबर पर याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को इस बार कोई आपत्ति नहीं है। तदनुसार हम अभियोग की मांग करने वाले आवेदकों को सुनवाई का अधिकार प्रदान करते हैं और आवेदन संख्या 2/2024 और 5/2024 का उपयुक्त शर्तों के अनुसार निपटारा किया जाता है। पक्षधार के द्वारा वकील को सीधी भर्ती के संबंधित मुद्दों पर विचार करते हुए अगली तारीख पर बारी से बाहर मामलों को लेने के लिए उल्लेख करने की स्वतंत्रता दी जाती है। तो ये आप लोग देख रहे होंगे कि 8 अगस्त के दिन जो सुनवाई हुई थी डिप्लोमा और बीटेक वालों को लेकर, तो ये जो ऑर्डर आया हुआ है, जजमेंट है, यह इंग्लिश में है। आपको हिंदी में सब बताया गया है क्या कुछ हुआ है। और बाकी अब 28 अगस्त की जो अगली डेट है सुनवाई की वो लगी हुई है। और उसके बाद अभी जो दूसरी एक सुनवाई है कि पीटी 23 जो छात्र नहीं दिए हुए थे उनको भी आवेदन करने की अनुमति मांगे थे, तो अभी इस पर कुछ डिसीजन नहीं लिया गया है कि क्या होगा। लेकिन जो यह बीटेक और डिप्लोमा वाली बातें चल रही थी कि बीटेक को इरिगेशन डिपार्टमेंट में आवेदन करने का मौका दिया जाए, तो इसके पहले जो बताया गया था कि 1992 नियमावली में है, तो नहीं है, 1993 नियमावली में था। उसके बाद ये भी बताया गया कि 2007 के नियम पहले नियमों से संशोधित नहीं है यह। तो इसमें बहुत कुछ अभी होना बाकी है, यानी कि अभी आपको 28 अगस्त के दिन ये देखने को मिलेगा कि जो बीटेक इरिगेशन डिपार्टमेंट में छात्रों ने आवेदन किया है उसको लेकर क्या कुछ फैसला आ सकता है और डिप्लोमा वाले छात्रों के पक्ष में क्या फैसला आ सकता है। लेकिन किसी भी नंबर पर यह केस लगा हो पहली वरीयता दी जाएगी, यानी सुनवाई कल 28 अगस्त दिन हर हाल में हो जाएगी और जो भी कुछ डिसीजन होगा चाहे बीटेक को इरिगेशन डिपार्टमेंट में लेके, यह भी आपको देखने को मिल जाएगा। 28 अगस्त के दिन ही फाइनल हो जाएगा सब कुछ। तो 28 अगस्त जे सिविल वालों के लिए बहुत बड़ा दिन हो सकता है, तो आप लोग इंतजार कर लीजिए। जैसी भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। कि कहने का मतलब ये है कि अब 28 अगस्त से ज़्यादा आगे बढ़ने वाला नहीं। 28 अगस्त के ही दिन बीटेक इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो छात्र आवेदन किए हैं उनको लेके जो डिसीजन होगा वह देखने को मिल जाएगा।
सेवा चयन आयोग के 2 परीक्षा 2018 यानी वीडियो की बात की जा रही है, वीडियो ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, जिसमें सेकंड लिस्ट जारी किया गया है। और सेकंड लिस्ट में अनुसूचित जात की और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के लिए और विकलांग की जो कट ऑफ है वो हल्का सा डाउन की गई है और उन लोगों को दोबारा से मौका दिया गया है, जिनमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे अनुक्रमांक है अनुसूचित जनजाति के, और उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के लिए अनुक्रमांक है। तो आप अपना रोल नंबर जाके चेक कर सकते हैं। इन लोगों की अब डीबी होगी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद वीडियो का रिजल्ट देखने को मिलेगा। यानी जब से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कैटेगरी के अनुसार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने लगा तो वहाँ पर यह फायदा देखने को मिलता है, जिस कैटेगरी में छात्र कम होते हैं यानी डीबी जितने छात्रों की मांगी जाती है और फाइनल रिजल्ट में अगर उतने छात्र नहीं हैं तो दोबारा से मौका दिया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, यानी कि सेकंड लिस्ट जारी की जाती है। तो इस तरह से अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग डीबी कराता है। जिस तरह से आप लोगों को देखने को मिला होगा कि JEE-18 में भी इसी तरह से देखने को मिला था और उसके बाद लेखपाल में भी इसी तरह से देखने को मिला था। ऐसे अब भर्तियों में देखने को मिलेगा कि कैटेगरी के अनुसार अगर फाइनल परिणाम में उतने छात्र नहीं हैं कैटेगरी में तो एक दूसरा मौका भी। चलिए कि वीडियो का जो रिजल्ट है इन लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही वीडियो का रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब संभवतः अगस्त के दूसरे पखवाड़े में जा सकता है जो वीडियो का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जारी हुए थे उन भर्ती विज्ञापनों में कितने कितने आवेदन हुए हैं। जब मंडी सचिव की बात करें तो मंडी सचिव में टोटल जो आवेदन हुए हैं 55,557 आवेदन हुए हैं। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे 6 परीक्षा 2024 का विज्ञापन है। ये RTI के माध्यम से जानकारी मांगी गई थी कितने आवेदन टोटल हुए हैं। तो ये लगता है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के PET 24 की स्कोर कार्ड से जो विज्ञापन जारी हुए हैं उनमें ऐसा विज्ञापन है पहला जिसमें 55,557 आवेदन हुए हैं। बाकी विज्ञापनों में आवेदन कम देखने को मिले हैं। जूनियर एनालिस्ट की बात करें 4 परीक्षा 2024 का विज्ञापन जिसमें टोटल जो आवेदन है वह 4756 आवेदन हुए हैं। और JEE सिविल का विज्ञापन जो 8 परीक्षा 2024 थी उसमें जो टोटल आवेदन हुए हैं वह 30,415 आवेदन हुए। इसकी जानकारी आपको पिछले वीडियो में भी देखने को मिली होगी जिसमें बताया गया था कितने डिप्लोमा के छात्र हैं और कितने बीटेक के छात्र हैं जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में आवेदन किए हैं। तो जो टोटल आवेदन हुए 30,415 आवेदन टोटल हुए हैं JEE सिविल के भर्ती विज्ञापन में। और इसके पहले जब दैनिक भास्कर चैनल के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि कितने कितने आवेदन हुए हैं तो बेसिक आयुर्वेद में बताया गया था 1002 पदों पे 2748 आवेदन हुए हैं। तो ये आपको देखने को मिला RTI में। सहायक स्टोर कीपर सहायक में 200 पदों की संख्या है जिसमें 42,600 माफ करिएगा 42,465 आवेदन हुए हैं। सहायक लेखाकार एवं लेखा परीक्षक के 5,174 आवेदन हुए हैं। 1,828 पदों की संख्या है। इतने कम आवेदन आपको देखने को मिले हैं। और कनिष्ठ विश्लेषक आयुष में 2,296 आवेदन हुए हैं। सचिव ग्रेड 3 में यहाँ आप लोग देख रहे होंगे 55,557। यही जानकारी आपको RTI के माध्यम से भी देखने को मिली है कि 134 पदों के सापेक्ष 55,557 आवेदन हुए हैं। प्रावधिक सहायक कृषि में यानी कि AGTA की बात की जा रही है तो AGTA में 3446 पदों पे 38,190 आवेदन हुए हैं। अवर अभियंता सिविल में यहाँ आप लोग जब 4,016 पदों की संख्या थी तब ये बताया गया था 27,000 आवेदन हुए हैं। जब पदों की संख्या 4600 हो गई तो 31,000 प्लस आवेदन हुए जिसकी जानकारी आपको RTI के माध्यम से दिखा दी गई है। और होम्योपैथिक बेसिक में 397 पद हैं जिसमें 1,213 आवेदन हुए। अगर देखा जाए टोटल जो आवेदन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के PET 23 की स्कोर जितने विज्ञापन जारी हुए हैं उन विज्ञापनों में अगर परीक्षा कराने में समय लगेगा तो सचिव श्रेणी 3 में जो 55,000 आवेदन हुए हैं और उसके बाद सहायक स्टोर कीपर में 42,000 आवेदन हुए। बाकी ऐसे ऐसे विज्ञापन जिनकी परीक्षाएं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग चाहेगा तो एक दिन में 2-2 परीक्षाएं करा सकता है लखनऊ में एक ही सेंटर पर। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश के सभी सेंटर यानी कि देखा जाए फैजाबाद अयोध्या और कानपुर लखनऊ इलाहाबाद यानी प्रयागराज में ऐसा नहीं होगा कि सारे सेंटरों पे एग्जाम कराएगा। केवल लखनऊ में एक ही सेंटर पे अगर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग चाहेगा तो एक दिन में 2-2 परीक्षाएं करा सकता है। चाहे सहायक लेखाकार की परीक्षा हो कनिष्ठ विश्लेषक की परीक्षा हो एक दिन में दोनों परीक्षा यानी एक दिन में 2 पालियों में अलग अलग परीक्षाएं करा सकता है। इसलिए आपको पहले भी बताया गया है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष जी इसके पहले 2 बार बता चुके हैं कि हम अगर हमारी परीक्षा एजेंसी का चयन हो जाता है जो 2-3 एजेंसियों की बात चल नहीं चर्चाएं अगर हो जाता है उसके बाद हम 1 माह में 8 परीक्षाएं करा सकते हैं। तो इसलिए आप लोग एकदम होशियारी से काम करिए, अपनी पढ़ाई के साथ थोड़ी भी लापरवाही ना करिए। फरवरी माह मान के आप तैयारी करिए। चाहे PET 23 के छात्र हों चाहे PET 22 के छात्र हों उनकी परीक्षा पहले हो सकती है। इसलिए आप लोग थोड़ी भी लापरवाही ना करिएगा। आपको सारी जानकारी मिल गई, सारी अपडेट मिल गई है। बाकी जैसी भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने वाली भर्ती विज्ञापनों की जानकारी रहेगी, परीक्षाओं की नोटिस जानकारी रहेगी, आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। और जो लोग भी चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आप लोगों के लिए सबसे सही सटीक जानकारी लाने का प्रयास किया जाता है। और PET 24 का विज्ञापन अगस्त लास्ट और सितंबर माह में आपको देखने को मिलेगा। PET 24 के विज्ञापन से इस बार आपको रिकॉर्ड पदों पे भर्तियां देखने को मिलेंगी। उसका कारण क्या है कि UPPCL ने अपने सारी भर्तियों का जिम्मा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सौंप दिया है। चाहे ग्रुप C की भर्ती हो चाहे JEE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की भर्तियां हो JEE के सभी ट्रेडों की भर्तियां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराएगा जो UPPCL से आती थी। तो UPPCL की भर्तियां और उसके बाद JEE सिविल की जो और पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिला हुआ है जो आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी गई थी। और
जूनियर असिस्टेंट की बात करें, स्टेनोग्राफर की बात करें, यानी काफ़ी भर्तियां आपको देखने को पीटी 24 से मिलने जा रही हैं। और ये भी मान के चलिए कि लोअर पीसीएस की भर्ती भी अब पीटी 24 से जाते हुए नजर आ रही है। तो पीटी 24 से आपको बड़े अच्छे अच्छे पदों पे विज्ञापन भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो पीटी 24 का इंतजार आप लोग ना करिए, अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि काफ़ी ऐसे छात्र थे जो पीटी 23 नहीं दिए थे, तो लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि पीटी 24 से उनको काफ़ी भर्ती विज्ञापन देखने को मिलेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन की चर्चाएं तेजी से चल रही हैं। आने वाले समय में बहुत जल्द आपको नोटिस देखने को मिल सकती है, क्योंकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन की बात करें तो 2018 के बाद विज्ञापन देखने को नहीं मिला था। और समकक्ष अर्हता का विवाद बताया गया शुरू में, अब समकक्ष अर्हता का विवाद पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। कभी भी लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती प्रवक्ता भर्ती विज्ञापन की नोटिस जारी कर सकता है, जिनमें टोटल पदों की संख्या 10,000 के आसपास रहेगी। बाकी जैसे भी अपडेट निकल के आती है, दिनस्थ सेवा चयन आयोग हो या लोक सेवा आयोग के भर्ती परीक्षाओं की जानकारी हो, सबसे पहले सटीक जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। जो लोग भी चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।